अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को, और सेक्शन 12 डील करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को। और साथ ही इसमें हम बताएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कि इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट क्या है और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन लिखी जाती है, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है और एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना तय पाता है, जिसमें कुछ सेल एज एन अर्नेस्ट मनी कंसिडरेशन होती है और कुछ उसमें आप जो मोस्टली एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ उसमें आप लिखते हैं कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र इस डेट को पेमेंट कर दी जाएगी। और इन केस जब ए पार्टी बी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल करती है और ऑन द स्पेसिफिक डिसाइडेड टाइम जो बी पार्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं करवाती एग्रीमेंट ड्यू टू सम रीजंस, या ए पार्टी किसी भी वजह से पेमेंट अरेंज नहीं कर सकती, तो दोनों पार्टीज म्यूचुअली उस डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इन केस कि वो म्यूचुअली एक्सटेंड नहीं कर सकते तो जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से इनकारी होती है तो सेकंड पार्टी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर द सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 फाइल करे। ऐसी सूरत में जब ए पार्टी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगी तो उसको जो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट है वो कोर्ट में जमा करवानी होगी, क्योंकि उस पार्टी पे ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ वो अपनी विलिंगनेस शो करे कि वो रिमेनिंग अमाउंट देना चाहती है, बल्कि वो कैपेबिलिटी टू पे द रिमेनिंग अमाउंट शो करे। तो ऐसी सूरत में या तो वो सारी अमाउंट जमा करवाएगी इन कोर्ट या पे आर्डर्स की शक्ल में इन कोर्ट वो पे आर्डर्स जमा करवाएगी। तो इससे उस पार्टी की ये बोनाफाइडी शो होगी कि not only he is willing to pay but he has capability to pay, और बी पार्टी की मेलाफाइडी को प्रूव करने के लिए ये जरूरी होता है। तो इस पे ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डेफिनेटली उसकी बोनाफाइडी शो करते हुए और बाकी एविडेंस को सामने रखते हुए केस को डिक्री फरमा देगी। और दूसरी सूरत में अगर बी पार्टी कोर्ट में जाती है तो उसके पास भी ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाके ये प्रेयर करे
कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ही वांट्स टू परफॉर्म, लेकिन ए पार्टी इसमें नहीं कर रही, तो कोर्ट उसके हक में भी डिग्री जारी कर सकती है। और ऐसी सूरत में अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो डिसाइड हुआ है वो उसको मिल सकता है। तो ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिसमें ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ एक प्लाजा खरीदने का एग्रीमेंट किया, उसमें कुछ पेमेंट कर दी, बाकी रिमेनिंग पेमेंट के टाइम डिसाइड हो गया। फिर उसमें उन्होंने एक्सटेंशन की टाइम की, और जब वो टाइम भी आया तो बी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से डिनाइल कर गई, जिस पर ए पार्टी ने सूट फाइल किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ट्रायल कोर्ट ने उसको डिक्री फरमाया, एपलेट कोर्ट ने भी डिक्री फरमाया, और उस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मैटर गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ए पार्टी की फेवर में ऑर्डर जारी किया कि चूंकि ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट टू सेल में आए थे, और अपने पार्ट पे तमाम जो ऑब्लिगेशंस थी वो परफॉर्म की, और रिमेनिंग अमाउंट की हद तक ना सिर्फ उन्होंने विलिंगनेस शो की, बल्कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एग्रीमेंट शो की, अपने पे ऑर्डर्स जमा करवाए रिमेनिंग अमाउंट के। लिहाजा they are the bona fide purchasers, they have right to get the property according to the agreement to sell, और वो केस डिक्री फरमाया। तो दोस्तों ये केस था 2024 SCMR 168, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। वस्सलाम।